Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 22, letter writing. Okay, let us start now this chapter. Letter writing works as a link between friends and the relatives etc. जो letter होते हैं या तो अपने मित्रों को या फिर अपने relatives को लिखे जाते हैं. It is also a major role to play in the official function of publics and private ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ तक कि यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, किसी भी सेक्टर में हो. ये जो लेटर्स होते हैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. समटाइम्स वी नीड टू राइट बिजनेस लेटर्स टू सम शॉर्ट्स. यहाँ तक कि कभी कभी हमें बिजनेस में किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ चीज शॉर्ट होती है, तब भी हमें लेटर की नीड होती है. दिस कैन बी लर्न विद प्रैक्टिस as a linguistic skill and can also be the cultivated as a literary art. यहाँ तक कि इसको लिखने के लिए एक लिटरेरी आर्ट की तरह एक जरूरत होती है जिसे हम तरीके से अपनी बात को लिख सकते हैं, रख सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर्स, यहाँ पर टाइप्स है लेटर्स के. There are the two types of letter. Number first, informal letter and the formal letters. इनफॉर्मल लेटर है. दीज आर लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स. ये लेटर जो मित्रों द्वारा लिखे जाते हैं और रिलेटिव्स को और पीपल्स यू नो वेरी वेल, वह लोग जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं उनको हम देते हैं. उस तरह के पत्र होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. ओके, सेकेंड है फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? दीज आर बिजनेस एंड द ऑफिशियल लेटर. ये जो लेटर होते हैं बिजनेस पर्पस या फिर ऑफिशियल लेटर होते हैं. रिटन टू ट्रेड्स, जिसके बारे में व्यापार के बारे में लिखा जाता है, बिजनेस के बारे में, हाउस टू डील्स के बारे में, विद द बिजनेस मैटर ऑफिशियल ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट लाइक टीचर्स, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द एप्लीकेशंस फॉर पोस्ट. किसी भी बिजनेस पर्पस, चाहे वो कार्यालय हो, विद्यालय हो, न्यूज़पेपर का एडिटर, ये कहना हो, पोस्ट ऑफिस हो, बिजनेसमैन हो, शॉपकीपर हो, जो भी ऐसे ट्रेड से रिलेटेड लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. ओके, और जो हम अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को लिखते हैं वो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. ओके, देन किड्स वी डिस्कस द इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे जहाँ भी हमें भेजना है अपना लेटर, डेट डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे एंड द बॉडी ऑफ द लेटर. फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमें किस चीज़ की नीड है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें क्या बोलना है, किस लिए हमने ये लेटर लिखा है. ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर और अपना नाम. इस तरह ये फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट रेडी है. चलिए हम लिखते हैं इस फॉर्मेट के आधार पर. उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द लेटर. लेटर्स के पार्ट्स है. नंबर फर्स्ट है एड्रेस टू द राइटर. दिस इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु राइट टू सेंड द लेटर्स. हमें उसका पता लिखना है जिसको हमें पत्र भेजना है. ओके, नेक्स्ट डेट. इट कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग डेट्स. हमें पत्र के लिए डेट डालनी है जिस डेट को हम अपना पत्र भेज रहे हैं. नेक्स्ट है द सोल्यूशन एज द बिगिनिंग. इसका मीन है द डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर द रिलेटेड टू द पर्सन. हमें उनके बारे में पूछना है, जो भी तुम्हारी भाई है, बहन है, जिस भी तुम्हारा लिंक पड़ता है रिलेटिव से, उसके बारे में हम उनकी कुशलता पूछते हैं. हाउ, कैसे हैं. द बॉडी है इसकी. द बॉडी ऑफ द लेटर शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. सबसे पहले हम जब इस बॉडी को शुरू करते हैं तो लेफ्ट मार्जिन से शुरू करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं. टू मार्क द चेंज ऑफ मैटर और टू स्टार्ट राइटिंग ऑन ए डिफरेंट वाइट. और फिर उसके बाद हम इसे भिन्न भिन्न तरीके से लिखना शुरू करते हैं. एंड द चेंज शुड बी डन इन द पैराग्राफ. और पैराग्राफ में लिखते हुए चले जाते हैं. एक पैराग्राफ खत्म हुई, हमारी बात खत्म हुई, पैराग्राफ खत्म, फिर दूसरी बार शुरू हुई तो दूसरा पैराग्राफ शुरू. इसलिए हम लेटर को किस में लिखते हैं? पैराग्राफ में लिखते हैं. नेक्स्ट है सिंपल लैंग्वेज एंड द शॉर्ट सेंटेंस शुड बी यूज्ड. लेटर लिखते समय हमें साधारण भाषा का और छोटे पैराग्राफों का प्रयोग करना है. ओके, नेक्स्ट इज द सब्सक्रिप्शन और द
एंडिंग, इसके सब्सक्रिप्शन और एंडिंग कैसे करना है? A subscription is a courteous way to the talking leave so that the letter doesn't come to an abruptly. यहाँ तक कि हमें उनको धन्यवाद देते हुए, उनको कुशलता कहते हुए हमें इसने लेटर को एंड की तरफ ले जाना है. Few forms of the politeness, हमें कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है as the follow, जैसे your affectionately, your lovingly and the yours lovely फ्रेंड. इस तरह हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है. नेक्स्ट है द सिग्नेचर ऑफ द राइटर, और जो पत्र लिख रहा है उसको अंत में अपने सिग्नेचर या नाम डालना है. फाइनली द नेम ऑफ द राइटर इज पुट जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के तुरंत नीचे अपना नाम, अपना सिग्नेचर हमको मेंशन करना है. इस तरह हमारा बॉडी का लेटर्स का ये पार्ट है जिसके थ्रू हमें अपना इनफॉर्मल लेटर लिखना है. ओके, नेक्स्ट है, चलिए सॉल्व एग्जाम्पल्स. चलिए अब इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लेटर लिखना शुरू करते हैं. क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड द समर वेकेशन. ओके, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस डालेंगे, है ना, एड्रेस डाल दिया, उसके बाद डेट और लिखेंगे डियर अमर. अपनी फ्रेंड को यदि हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर अमर. बॉडी फॉर्मेट लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मैं जैसे ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला. यू वांटेड टू नो अबाउट हाउ आई हैव स्पेंट माय लास्ट समर वेकेशन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां कैसी बीती है. नाउ अब आई एम राइटिंग यू अबाउट इट, अब मैं इस बारे में लिख रहा हूं. यू नो दैट, तुम जानते हो कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, जो हमारी शिक्षा है वो राष्ट्र की क्या है, बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है. नो नेशंस कैन प्रपोजल विदाउट एजुकेशन, यहाँ तक कि बिना शिक्षा के हमारा राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. बट इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, लेकिन ये बड़ा दुख का कारण है that most of the peoples of our country are illiterate and ignorant. यहाँ तक कि ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो काफी लोग कैसे हैं, अशिक्षित हैं और अज्ञान है. They don't know how to read and write. वे बता सकते हैं कि वो कैसे नहीं लिखना जानते, ना वो लोग पढ़ना जानते हैं. They have no knowledge, उनके पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं है about to have family planning and the scientific method of cultivation. So, I and some of my friends have decided that we would remove illiteracy and ignorance from our village. Okay? इसलिए हमें अपने देश में से अशिक्षा खत्म करने के लिए हमें क्या अभियान जागरूक करना होगा, शिक्षा का अभियान चलाना होगा, जिससे हमारे देश से इग्नोरेंस और इलिटरेसी रिमूव हो जाए, मतलब हट जाए. फाइनली वी इम्प्लीटेड आवर प्लान्स एंड स्पेंड द होल वेकेशंस. मैंने इसलिए इन छुट्टियों में प्लान किया है, योजना बनाई है कि मैं होल वेकेशन इन टीचिंग द इलिटरेट विलेजर्स में अशिक्षित लोगों को गांव-गांव में जाकर पढ़ाऊंगा. इट वॉज एनलाइटिंग एक्सपीरियंस, यह मेरा बहुत अच्छा अनुभव होगा. विलेजर्स थैंक्ड अस, गांववासी भी मुझे धन्यवाद कहेंगे विद देयर काइंड गेस्चर, उनकी इस दयालुता के लिए, है ना. जब मैं लोगों को इस छुट्टियों में मैं क्या करने वाला हूँ, इस छुट्टियों में मैं अशिक्षित लोगों को गांव-गांव जाकर पढ़ाने वाला हूँ, तो वो गांव वाले भी मुझे धन्यवाद कहेंगे क्योंकि वो इससे कैसे हो जाएंगे, पढ़ लिख कर रेडी हो जाएंगे और उनकी जो दयालुता का भाव जागेगा वो मुझे उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देंगी. ओके, इस तरह ये लेटर कंप्लीट होता है. उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन में योर्स एवर समी. ओके, नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर महेश शर्मा. आप इमेजिन कीजिए कि आप मोहित शर्मा को. राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, आपको अपनी बहन के लिए पत्र लिखना है. कॉन्ग्रेचुलेशन हर ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन देना है उसको उसके एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए. ओके, तो चलिए लिखते हैं. सबसे पहले हम अपना एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे और लिखेंगे माय डियर
sister. I am happy to know that you have passed the secondary school certificate. मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम सेकेंडरी एग्जामिनेशन में पास हो गई हो. With credit, एक अच्छे अंकों के साथ. You got the first division in the examination. तुमने परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन गेट की है. I congratulate you on your brilliant success. मैं तुम्हारी इस अच्छी खासी सक्सेस पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कॉन्ग्रेचुलेशन. कॉन्ग्रेचुलेट मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ. आई एम सेंडिंग यू द गिफ्ट ऑफ अ ब्रिस्ट वॉच. इसलिए मैं आपको गिफ्ट में, उसके कॉन्ग्रेचुलेशन के गिफ्ट में मैं आपको एक ब्रिस्ट वॉच भेज रहा हूँ. मे यू सक्सीड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. और मेरी ऐसी आशा है कि आप जीवन में ऐसी सफलता की कुंजी सफलता प्राप्त करते रहो. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वंस अगेन. एक बार मैं फिर से दोबारा आपको बधाई देता हूँ. योर्स अफेक्शनेटली मोहित. ओके, इस तरह हमारा इनफॉर्मल लेटर्स कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ फुटबॉल मैच यू हैव रिसेंटली सीन. एंड नेक्स्ट, your friends has the presented a box, a dictionary of the quotations on your birthday. You feel glad to have the possession of such a nice book with which is also very useful for you. Write a letter to your friend thanking him for the valuable gift. आपके मित्र ने आपको एक डिक्शनरी ऑफ द कोटेशंस की बुक भेजी आपके बर्थडे की प्रेजेंट में. ओके, तो वह जो बुक आपने खोली तो वो बहुत अच्छी थी, तो आपको उसके प्रति क्या देनी है? उसको बधाई देनी है कि आपने मुझे इतनी अच्छी किताब भेजी जिसमें इतनी अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं. उसके लिए आपको अपने मित्र को क्या भेजनी है? धन्यवाद देना है. एंड यू आर द आशी एंड द आशीष लिविंग इन द दिल्ली. राइट ए लेटर ऑफ योर हिम और हर नॉट मोर द 100 वर्ड्स. लेकिन आपको याद रखना है कि आपको इस पद में 100 से ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना. ओके, नेक्स्ट है उसी तरह, यू आर विधि. तुम विधि हो. योर फादर हैज रिसेंटली बॉट ए बाइसिकल फॉर यू. तुम्हारे पिता ने अभी हाल ही में आपके लिए एक साइकिल खरीदी है. राइट टू योर द कजिन निधि इन्फॉर्मिंग अबाउट इट. आपको अपनी कजिन मतलब अपनी बहन निधि को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है. एंड अबाउट योर द फर्स्ट राइट ऑन इट. और अपनी पहली सवारी का आनंद बताते हुए उनको पत्र देना है. ठीक है किड्स, इस तरह के आपको प्रश्न आएंगे जिनको आपको इनफॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड करना है. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है, सबसे पहले एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड डेट, सोल्यूशन, सब्जेक्ट इन द बॉडी ऑफ द लेटर. एंड नेक्स्ट है थैंकिंग यू, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर एंड नेम. ओके, द डिफरेंस इन दीज टू फॉर्म्स ऑफ द लेटर, इन दोनों में जो अंतर है इज दैट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर. इसमें केवल हमें रिसीवर का एड्रेस भी लिखना है और सेंडर का भी. written in the formal letters, also the subject is written in a formal letter. यह भी जो इससे अपनी सारी बात, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो इसमें सब्जेक्ट था, जो हमारी मुख्य बिंदु था, मतलब जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है, पत्र भेजना है, उसको हम सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं. द सब्जेक्ट इज द एक्चुअली इज हेडिंग ऑफ द लेटर्स. वास्तव में जो सब्जेक्ट होता है वो लेटर्स की हेडिंग्स होती है. ओके, थर्ड एग्जांपल्स है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल. तुम्हें अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है फॉर सीकिंग लीव टू द अटेंड द वेडिंग इन द फैमिली. की तुम्हें छुट्टी लेनी है क्योंकि तुम्हारी फैमिली में वेडिंग है. ओके, लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, जगह का नाम, सिटी का नाम और लिखेंगे डेट डालेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट डालेंगे जो आपकी हेडिंग ऑफ द लेटर्स है. जैसे लीव एप्लीकेशन, तो ये किस चीज का पत्र है? लीव एप्लीकेशन. पता चल गया इसे देखकर, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र. Respected sir, this is to request you to grant me leave for 25 September to 1 October. कि आपसे ऐसा अनुग्रह है कि आप मुझे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर की छुट्टी देने की कृपा करें. So I attend my cousin's wedding in New Delhi. क्योंकि न्यू दिल्ली में मेरे जो कजिन है उनकी शादी है. I will be the grateful if you are kindly grant me. मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यदि आप मुझे छुट्टी दे देते हैं फॉर दैट वीक, एक हफ्ता के
Clear. Yours obediently, Janki Dutt, class 6B. Okay. Next है write a letter to the principal. अपने principal को एक पत्र लिखना है requesting him to arrange for special coaching class. कि हमारे स्कूल में या हमारे क्लास में स्पेशल एक अच्छे कोचिंग की व्यवस्था की जाए, मतलब एक अच्छे टीचर की व्यवस्था की जाए. तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम और अपना स्कूल का एड्रेस लिखेंगे. स्कूल के एड्रेस के बाद लिखेंगे सिटी नेम और डालेंगे डेट. लिखेंगे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग क्लास, कि हमारे लिए एक अच्छी सी विशेष स्पेशल कोचिंग क्लास की व्यवस्था की जाए. डियर सर, आई एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास 6A. सर मैं क्लास 6A का मॉनिटर हूँ. बेग टू से दैट अवर क्लास इमीडिएटली नीड्स स्पेशल, मेरी क्लास को आवश्यक है एक स्पेशल कोचिंग पीरियड्स की इन मैथ्स. ओके, एज यू नो, जैसे ही आप जानते हो, देयर वाज नो टीचर ऑफ द मैथ्स इन अवर क्लास. हमारी क्लास में मैथ का कोई टीचर नहीं है फॉर 1 month, लगभग 1 महीने से. तो दिस वाज सो ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस ऑफ अवर मैथ टीचर. तो इससे हमारी मैथ टीचर ना होने के कारण एक बहुत बड़ी हानि हमें उठानी पड़ रही है. मच ऑफ द कोर्स इज येट टू बी डन, यहाँ तक कि हमारा कोर्स भी अभी बाकी रह गया है. आई फील दैट इट कैन नॉट बी डन इन द टाइम, क्योंकि यह समय से पूरा नहीं हो सका तो स्पेशल कोचिंग पीरियड्स विल बी द बिग हेल्प इन द मैटर्स. तो हमें एक स्पेशल कोचिंग में पीरियड मिल जाएगा. यदि टीचर की व्यवस्था हो जाएगी तो हमें इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आई रिक्वेस्टेड यू मोस्ट रेस्पेक्टफुली टू हेल्प अस. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली रजत शर्मा और क्लास 6A. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well informal letters and the formal letters. Okay, thanking you. Have a nice day.